नमस्कार सभी आंगनबाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जो फेस आईडी के लिए नया जो परेशानी चल रही है उसकी समस्या का समाधान हो चुका है, ये भी हम इसमें दिखाएंगे। और आज आपको किन चीज़ों से ऑनलाइन जुड़ना है ये भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति, ये देखिए आप देख सकती हैं 5/5/2025 का आदेश, यानी आज आपकी 8 हो चुकी है, तो ये 5 तारीख का है। ये किसे कहाँ पर दिया इसको देख, प्रति माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। तो यानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उनको ये दिया गया लेटर। माननीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। विषय इसका क्या है इसको देख लें आप। विषय है इसका पोषण 2.0 के तहत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 6 साल के बच्चों को THR देते वक्त फेस रिकॉग्निशन प्रणाली में हो रही कठिनाइयों के संबंध में। तो यानी FRS वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, यानी फेस आईडी वाला, तो उसके संबंध में दिया गया लेटर है। तो ये कैसे, क्या इसमें कौन कौन सी और मांगे रखी हैं ये भी हम आपको दिखा देते, पूरा इसको देखें। एक बार मैं इसमें आपको ये भी दिखा देती हूँ। देखिए 6 मई को ये दिया गया है, यहाँ पर 6 मई को, यानी कि उन्होंने मोहर ठोकी है। किसकी मोहर है इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसा नहीं कि कहीं इसको ये कोई आप समझेगा फर्जी है। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट, यहाँ से फिर देखिए यहाँ से शास्त्री भवन न्यू दिल्ली, ठीक। और ये 6 मई 2025 का, यानी इनकी मोहर, ऐसा नहीं कि कहीं फोटोकॉपी या स्टेट जो भी है फोटो स्टेट है, तो ऐसा नहीं है। देखिए ओरिजिनल मोहर लगी हुई है। तो इसमें देखिए इसमें मांग कौन कौन सी रखी है और क्या क्या बातें हुई है। मांगे मंजूर न होने पर दिनांक 18/6/2025 के दिन, यानी कि अभी तो आपकी कितनी है, अभी 8 है, और इसमें 18/6 यानी अगले महीने के लिए, जून के लिए बोला गया है। 18/6 के दिन देश की आंगनबाड़ी कर्मचारियों का जंतर मंतर नई दिल्ली में 1 दिवसीय धरना आंदोलन है। मांगे पूरी ना होने पर है, अगर मांगे पूरी हो जाती हैं तो नहीं होगा। अब इसमें देखिए महोदय, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृति समिति देश के 15 राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के संगठनों के प्रतिनिधित्व करती हैं। कृत समिति के तरफ से हम विनम्रता पूर्वक ज्ञापन सादर कर रहे हैं, यानी हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनम्र पूर्वक कि यानी इसको ज्ञापन को आप देखें और इसमें जो भी मांगे हैं उनको पूर्ण करें। तो देखिए पहले क्या, माननीय केंद्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों के सचिवों को मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की समस्या से निपटाने के लिए गर्भवती माताओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 6 माह से 6 साल के बच्चों को THR की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप में फेस रिकॉग्निशन OTP प्रणाली को विकसित करके फेस रिकॉग्निशन अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया के लाभार्थियों की तस्वीरें निकलवाना, आधार डेटा बेस में प्रमाणीकरण करना, KYC करना, THR वितरण के दौरान खींची गई तस्वीर का मिलान करके THR वितरण में 4 चांद सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यानी उनको मिलान करने के बाद, जैसे आप पहले इसका फेस डाल दोगी उस पर गर्भवती धात्री और 6 माह से 6 साल तक के बच्चों का, उसके बाद में आपको क्या करना है,
जैसे ही आप वहाँ पर कोई THR लेने यानी राशन लेने आता है, उसका फेस रिकॉर्ड करेंगे, उसमें अगर मैच हो जाता है तो उसको मिलेगा, नहीं तो उसको वो नहीं दे पाएगा। उसके बाद अगर मैच हो जाए फिर भी उस नंबर पर OTP जाएगा, OTP उसमें भरनी होगी, तब जाकर कहीं ये हो पाएगा। अगर देखिए नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है तो कैसे कोई बहन कर पाए। आगे है इसमें मोबाइल द्वारा खींची गई फोटो एवं आधार कार्ड में दर्ज फोटो का मिलान न होने की वजह से फेस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। देश में एक ही समस्या FRL की प्रक्रिया होते वक्त सर्वर का डाउन होना, नेटवर्क ना होना, इस वजह से पूरा दिन काम करने की FRS की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। देश की सभी आंगनबाड़ियों को 5G आधारित उत्कृष्ट मोबाइल देकर पोषण ट्रैकर ऐप में हो रहे नए अपडेट का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यानी 5G, सबसे पहले 5G जब शुरुआत हो गई है तो 4G नेटवर्क नहीं चलते हैं। वैसे तो ग्रामीण एरिया में तो बिल्कुल भी चलते ही नहीं है, फिर भी किसी तरीके से बैन करवाएं किसी से, तो वो कैसे करवाएं इसका, यानी पहले तो पोषण ट्रैकर अपडेट हुआ है उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। देश में लाखों लाभुकों को एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से पोषण आहार दिया जाता है। फेस रिकॉग्निशन की वजह से वर्तमान और भविष्य में लाभुकों को आहार मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे देश में कुपोषण की समस्या बढ़ सकती है। फेस रिकॉग्निशन की प्रक्रिया को बंद करने के लिए देश भर की आंगनबाड़ी कर्मचारी अपने अपने राज्यों में धरने आंदोलन करके विरोध प्रकट कर रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को फेस रिकॉग्निशन करने के लिए परियोजना अधिकारियों के द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर निरंतर दबाव डाला जा रहा है, जिससे आंगनबाड़ी कर्मचारी का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। अतः हम कृत समिति के तरफ से यह मांग कर रहे हैं कि फेस रिकॉग्निशन की प्रक्रिया को तत्काल बंद करके पुराने नियमों के अनुसार THR बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाए। पूर्व में कृत समिति द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करना, माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी सेवा में सम्मिलित करके उन्हें वेतन श्रेणी लागू करना, पूरक पोषाहार में वृद्धि करना है। इन विषयों पर माननीय केंद्रीय मंत्री एवं माननीय केंद्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के ज्ञापन देकर चर्चा करते हेतु समय देने की प्रार्थना की गई है। ऊपर दिए गए फेस रिकॉग्निशन की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कृत समिति की पदाधिकारियों को चर्चा करने का समय देने की कृपा करें। आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा करने के लिए वक्त न मिलने पर दिनांक 18/6/2025 को आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति को जंतर मंतर नई दिल्ली को आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। यानी मांग पूरी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं होती है तो 18 जून 2025 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर धरना किया जाएगा। आपकी प्रार्थी अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी कृत समिति। इसमें सभी राज्यों की बहनें देखिए। इसमें देखिए ये पाटिल महाराष्ट्र से है, नीलम पांडे उत्तर प्रदेश से हैं, कुमारी गीता बिहार से हैं, बाल मुकुंद सिंह झारखंड से हैं, अशोक सिंह झारखंड से हैं, गीतांजलि मौर्य उत्तर प्रदेश से हैं, कमलेश देवी हरियाणा से, शाहिदा खान राजस्थान से, सुभद्रा ठाकुर हिमाचल प्रदेश से, रामेश्वरी मेघालय मध्य प्रदेश से, चंपाबेन परमार गुजरात से, सुशीला खत्री उत्तराखंड से, पार्वती यादव छत्तीसगढ़ से, दत्ता देशमुख महाराष्ट्र से, रूपा गोगई असम से और शक्ति H दिल्ली से। और अभी इसमें और भी हैं 2 से 3 लोग और हैं। देखिए इन्होंने ये शास्त्री भवन वहाँ पर ये लेटर अपना दिया है, वहाँ की ये मोहर उसी तरीके से वहाँ पर ये दिल्ली में फ़ोटो खिंचवाया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी आवाज़ें उठा रहे हैं सभी भाई बहन। तो आप भी सभी बहनें एकजुट होकर के अपना में समर्थन दें। मांगें पूरी हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती हैं अगर तो 18
जून को सभी बहनों को जंतर मंतर पर सभी राज्यों से जाना होगा, जिससे कुछ हो सके। नहीं तो अगर ये फेस आईडी वाला भी हमारे सर पर मर दिया तो सबसे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। नेटवर्क नहीं आते हैं तो कैसे क्या कर पाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।